गोलकोंडा किला, जिसे मूल रूप से गोलाकोंडा कहा जाता था, का अर्थ है चरवाहों की पहाड़ी। यह किला 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसे बहमनी सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। इस किले को बाद में कुतुब शाही वंश ने एक बड़े किले में बदल दिया। गोलकोंडा ने कुतुब शाही सल्तनत की राजधानी के रूप में 160 साल तक सेवा की। यहाँ का वास्तुशिल्प एक मिश्रण जो प्राचीन भारतीय और इस्लामी कला को प्रदर्शित करती है, जिससे यह किला स्थापत्य कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। अभी हम किले की वास्तुकला और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गोलकोंडा किले की वास्तुकला इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य द्वार, जिसे फतेह दरवाज़ा कहा जाता है, इतना भारी है कि किसी भी आक्रमणकारी के लिए इसे तोड़ना मुश्किल था। दरवाजे पर लोहे की नुकीले कीलें लगी हुई हैं जो हाथियों के हमले को रोकने के लिए लगाई गई थी। किले के आंतरिक भाग में 8 दरवाजे और 4 दीवारी के भीतर एक अद्वितीय आवाज़ की प्रणाली थी। अगर मुख्य द्वार पर कोई ताली बजाता है तो इसकी आवाज़ ऊपरी हिस्से तक सुनी जा सकती थी, जो तत्काल खतरे की संकेत देती थी। पीछे में इतना और आ रहा है, आइए जरा इससे। ये आवाज़ जो वाइब्रेशन जो हो रहा है, ये डायमंड कट दिख रहा है। 24 कट से आवाज़ टकराते हुए यही आवाज़ बादशाह का दरबार 480 फीट ऊपर तक सुना जाता था। ये आवाज़ कहाँ जा रहा है, यहाँ से दिखेंगे दरबार हॉल। यहाँ जो ताली बजा रहे हैं वो लेफ्ट साइड में जो व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, बादशाह का दरबार है, वहाँ तक ये आवाज़ सुना जाता था। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, किला और गोलकोंडा हीरों के बारे में। गोलकोंडा किला प्राचीन समय में अपने हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। माना जाता है कि विश्व के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और नूर उल एन हीरा यहाँ की खदानों से निकले थे। गोलकोंडा की खदानें आज बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित रत्नों ने इस किले को वैश्विक ख्याति दिलाई। हीरों के व्यापार में कुतुब शाही शासकों को समृद्ध बनाया और इस समृद्धि का उपयोग उन्होंने गोलकोंडा के विस्तार और निर्माण में किया। की खरीदी के लिए इसी किले गोलकोंडा से जो फेमस हुआ डायमंड, जो कोहिनूर जो हीरा है, इसी गोलकोंडा का है। अब हम देखेंगे ध्वनि तकनीक और जल प्रबंधन के बारे में। गोलकोंडा किले में ध्वनि की अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगर कोई व्यक्ति किले के मुख्य दरवाजे पर ताली बजाता था तो उसकी आवाज़ 300 मीटर दूर तक सुनाई देती थी। इस ध्वनि प्रणाली का उपयोग तत्काल सुरक्षा अलर्ट के रूप में किया जाता था। इसके अलावा किले में जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक भी देखने को मिलती है। यहाँ भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी जो वर्षा के पानी को संग्रहित कर किले के अंदर के लोगों को पानी की आपूर्ति करती थी। यह जल प्रणाली आज भी आश्चर्यचकित करती है। ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका नाम है दुर्ग का तालाब। अच्छा, वहाँ से पानी को गोलकोंडा में सप्लाई करते थे, अभी उसका नाम रखे गए दुर्गम चरवा। अब हम चलेंगे किले की गुप्त सुरंगें और तहखानों की ओर। गोलकोंडा किले के निर्माण में सुरक्षा के कई अद्वितीय तत्व जोड़े गए थे, जिनमें से गुप्त सुरंगें और तहखाने प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग आपातकालीन निकासी के लिए किया जाता था। इन सुरंगों ने किले को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने में मदद की। इसके अलावा कुछ सुरंगें बाहर के शहरों से जुड़ी हुई थी, जिनके माध्यम से शाही परिवार और सैनिक आपात स्थिति में भाग सकते थे। इन सुरंगों के साथ साथ तहखाने भी बनाए गए थे, जिनमें धन, हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामानों को सुरक्षित रखा जाता था। पानी के तोप के गोले देखिए, कैनन बॉल। ये बड़े जो पत्थर के जो गोले हैं, जो लब्बे के जो गोले हैं, बड़े बड़े तोपों में डालकर चलाते। जो अंदर में जो आप तोपें देखें उसी के गोले, ये गोले। अब देखेंगे किले की 360 डिग्री की सुरक्षा के बारे में। गोलकोंडा किला अपने मजबूत और विस्तृत सुरक्षा प्रबंधों के लिए भी जाना जाता है। किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे जीतना बेहद मुश्किल हो जाता था। किले की 4 दीवारी के साथ बड़ी बड़ी तोपों को रखा गया था, जो दुश्मनों पर हमला करने के लिए उपयोग की जाती थी। साथ ही किले के भीतर 4 दीवारी के अंदर की इमारतों को इस तरह से बनाया गया था कि दुश्मनों को एक के बाद एक दीवारों को पार करना पड़ता था, जिससे किले पर हमला करना और भी कठिन हो जाता था। अंत में बात करेंगे फतेह दरवाजा और जयपुर हाउस की कहानी के बारे में। गोलकोंडा किले का फतेह दरवाजा ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि यह वही दरवाज़ा है जहां से औरंगजेब ने किले पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि किले की रक्षा करने के लिए कुतुब शाही शासकों ने किले के कुछ हिस्सों में जादुई उपाय भी किए थे। जयपुर हाउस, जो किले के अंदर स्थित है, को लेकर कहा जाता है कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर असाधारण गतिविधियाँ होती थी, जो इसे और भी रोचक और रहस्यमयी बनाती हैं।